जय हिंद फ्रेंड। आज हम जिस महान संत के बारे में बात करेंगे वो अपने जीवन में सेवा ही सादगी से जिए। वो ना ही किसी सेना के कमांडर थे, ना ही किसी विशाल राज्य के शासक थे, ना उनकी पहुंच विज्ञान के क्षेत्र में थी, ना कला के क्षेत्र में ही। लेकिन तब भी आज के दुनिया भर के शासक और लोकनायक इस खादीधारी आदमी को, जिसने अपने देश की आज़ादी दिलाई, उन्हें महात्मा गांधी या गांधी जी कहते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में विस्तार में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मेरा नाम दीपेश ओझा, आप देख रहे हैं दीपेश ओझा यूट्यूब चैनल। चलो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के पश्चिमी तटीय राज्य एक पोरबंदर में हुआ था। उस समय पोरबंदर मुंबई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत के तहत एक छोटी सी रियासत काठियावाड़ में कई छोटे राज्यों में से एक था। उनका जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। गांधी जी की मां का नाम पुतलीबाई था। वह एक साध्वी चरित्र, कोमल और भक्त महिला थी और उनके मन पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। वह उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। जब मोहनदास 7 वर्ष के थे तब उनका परिवार राजकोट, जो काठियावाड़ में एक अन्य राज्य था, वहां चला गया, जहां उनके पिता करमचंद गांधी जी दीवान बने। वह मोहनदास करमचंद गांधी जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर से पूरी की और राजकोट से हाई स्कूल किया। वह इस समय साधारण छात्र रहे। मैट्रिक के बाद की परीक्षा उन्होंने भावनगर के सामलदास कॉलेज से कुछ समस्या के साथ उत्तीर्ण की। जब तक वे वहां रहे तब तक वे अप्रसन्न से ही रहे, क्योंकि उनका परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था और उनके पिता करमचंद गांधी जी सनातन धर्म की पंसारी जाति से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी माता पुतलीबाई वैश्य समुदाय से थीं। पुतलीबाई करमचंद जी की चौथी पत्नी थी। वह उनकी पहली 3 पत्नियां प्रसव के समय उनकी मृत्यु हो गई थी। जब मोहनदास करमचंद गांधी जी महज 13.5 वर्ष के हुए, मई 1883 में उनका विवाह कस्तूरबा माखन जी के साथ करा दिया गया। तब कस्तूरबा माखन जी का उम्र महज 14 साल थी। उन्हें प्यार से सब कस्तूरबा या बा कह के पुकारते थे। यह विवाह उनके माता पिता द्वारा तय किया गया व्यवस्थित बाल विवाह था, जो उस समय उस क्षेत्र में प्रचलन था और उस क्षेत्र की यही रीति थी। जब मोहनदास 15 वर्ष के थे तब इनकी पहली संतान ने जन्म ली, लेकिन वह केवल कुछ ही दिन जीवित रही और इसी साल 1885 में उनके पिता करमचंद गांधी जी की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों के बाद जब मोहनदास करमचंद गांधी जी 19 वर्ष के होने वाले 4 सितंबर 1888 को यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने इंग्लैंड जाते समय अपनी मां को एक वचन दिया कि मैं कभी मांस, शराब तथा संकीर्ण विचारधाराओं की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखूंगा। हालांकि गांधी जी ने अंग्रेजी रीति रिवाज का भी अनुभव किया और आगे चलकर कस्तूरबा जी के 4 संतानें हुईं। 1888 में हरिलाल गांधी, 1892 में मणिलाल गांधी, 1897 में रामचंद्र गांधी और 1900 में देवदास गांधी। और गांधी जी इंग्लैंड में जिन शाकाहारी लोगों से मिले उनमें से कुछ थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य भी थे। इस सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 में बौद्धित्व को प्रबल करने के लिए किया गया था और बौद्ध धर्म एवं सनातन धर्म के अध्ययन के लिए समर्पित किया गया था। उन लोगों ने गांधी जी को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया, मगर गांधी जी ने हिंदू, ईसाई, बौद्ध, इस्लाम और अन्य धर्मों के बारे में पढ़ने से पहले किसी धर्म विशेष में अपनी रुचि नहीं दिखाई। इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन में वापस बुलाने पर वे भारत लौट आए और बम्बई में वकालत करने लगे, किंतु उन्हें वकालत में कोई खास सफलता नहीं मिली। तब भी जाने पर उन्होंने ज़रूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जियां लिखने के लिए राजकोट को अपना अस्थायी मुकाम बना लिया, परंतु एक अंग्रेजी अधिकारी की मूर्खता के कारण उन्हें यह कारोबार भी छोड़ना पड़ा।
यही वह कारण था जिस वजह से उन्होंने सन 1893 में एक भारतीय फॉर्म से नेटाल दक्षिण अफ्रीका में, जो उन दिनों ब्रिटिश साम्राज्य का भाग होता था, उन्होंने 1 वर्ष के करार पर वकालत का कारोबार स्वीकार कर लिया। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। जब वह दक्षिण अफ्रीका में शुरुआती के दिनों में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, वह फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे। उनके पास वैध टिकट भी था। टीटी ने उनसे आके कहा कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। गांधी जी ने कहा मेरे पास टिकट है। तब टीटी ने कहा कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, आप 3rd क्लास में जाइए। गांधी जी 3rd क्लास के डब्बे में जाने से इनकार कर दिया। कहा कि मेरे पास टिकट है, मैं 1st क्लास में बैठूंगा। तो उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, पायदान पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपीय यात्री के अंदर आने पर चालक की मार भी सहनी पड़ी। गांधी जी ने अपनी इस यात्रा में कई अन्य भी कठिनाइयों का सामना किया और कई अफ्रीका के होटलों को उनके लिए वर्जित कर दिया गया। इसी तरह की बहुत सारी दुर्घटनाएं हैं, जिसमें से एक यह भी था कि अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी तक उतारने का आदेश दे दिया था, मगर गांधी जी ने उन्हीं की अदालत में अपनी पगड़ी उतारने से इनकार कर दिया। ये सारी घटनाएं गांधी जी के जीवन में एक मोड़ बन गई और विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता के कारण बनी थी तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार सिद्ध हुई। और गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों पर अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन उनके विचार भारत के मुख्य मुद्दों, राजनीति तथा उस समय के कांग्रेस दल के प्रमुख भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले पर ही आधारित थीं, जो एक सम्मानित नेता थे। गांधी जी की पहली बड़ी उपलब्धि 1918 में चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह से मिली। वह 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन, जो अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, और डांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया। और 1932 का दलित आंदोलन, जो अछूतों और दलितों के जीवन को सुधारने के लिए गांधी जी ने सितंबर 1932 में 6 दिन का भूख हड़ताल किया। और भारत छोड़ो आंदोलन, जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में जर्मनी और पोलैंड से हुआ, तब गांधी जी ने आज़ादी के लिए अपनी मांग को अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन नामक विधेयक देकर तीव्र कर दिया। यह गांधी जी तथा कांग्रेस पार्टी का सर्वाधिक स्पष्ट विद्रोह था, जो भारत देश से अंग्रेजों को भगाने पर लक्षित था। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी जब नई दिल्ली के बिरला भवन के मैदान से गुजर रहे थे, तभी गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कर दी और गांधी जी आखिरी शब्द हरे राम कहे। और उनकी मृत्यु के 13वें दिन 12 फरवरी 1948 को उनकी अस्थियों को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग पवित्र सरोवरों में विसर्जित कर दिया गया और एक कलश को इलाहाबाद में गंगा नदी में प्रवाहित किया गया। जरा सोचिए, ये आज़ादी आज हमें प्राप्त नहीं होती। आज हम जिस आज़ादी का दम भरते हैं, आज हम जिस आज़ादी के लिए अपने आप पर अभिमान करते हैं, कल्पना कीजिए वो आज़ादी कितने जतन के बाद, कितने प्रयासों के बाद हमें प्राप्त हुई है। और इनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। माँ तेरे लहू के कतरे जहाँ जहाँ गिरेंगे, हर बूंद पर हजारों शहीद जन्मेंगे, इस देश की धरा पर आबाद रहूँगा मैं, आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा मैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नए और टॉपिक पे वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।